शेरवाल। आज हम बात करने वाले हैं नर्वसनेस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, नर्वसनेस के ऊपर। देखो क्या होता है, जब हम पहली बार कभी स्टेज पर जाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस महसूस होती है। हमारी हार्ट बीट अपने आप तेज हो जाती है। हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन हम बोल ही नहीं पाते कुछ उस समय। लेकिन ये आज आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सोल्व होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसी कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करके आपकी नर्वसनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आप लोगों के सामने इजीली बोल पाओगे जो आपको बोलना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप्स, प्रिपरेशन। देखो क्या होता है, जब हम पहली बार कभी स्टेज पर जाते हैं तो उस समय हम नहीं बोल पाते, हमें बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस महसूस होती है, हमारी हार्ट बीट अपने आप तेज होने लग जाती है। इसका रीजन क्या है? देखो, जब हम कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ काम करते हैं तो हमारी हार्ट बीट अपने आप तेज होने लग जाती है, हमें बहुत ज्यादा नर्वसनेस होने लग जाती है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक लड़की है, वो लड़की कभी भी मार्केट तक अकेले नहीं गई, अपने घर से निकलकर कभी भी मार्केट तक अकेली नहीं गई। लेकिन यदि वो किसी दिन अपने घर से निकलकर अकेली वो मार्केट तक जाती है तो उस समय उसे बहुत ज्यादा नर्वसनेस महसूस होगी, उसे उसके हार्ट बीट अपने आप तेज हो जाएगी, उसके माइंड में अलग अलग थॉट आएगा, उसको लगेगा कि भाई मैं तो अकेले जा रही हूँ, यदि रास्ते में कुछ हो गया तो उसके दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाएगी, उसको अपने आप पसीने आने लगेंगे क्योंकि वो आज तक कभी नहीं गई। लेकिन जब वो 2-3-4 बार अपने घर से अकेली मार्केट तक चली जाएगी तो उसकी ये नर्वसनेस खुद ब खुद गायब हो जाएगी। और यही चीज हमारे साथ होती है जब हम पहली बार कभी स्टेज पर जाते हैं, क्योंकि हमने वो काम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर किया है तो हमें बहुत ज्यादा नर्वसनेस महसूस होती है। लेकिन देखो, आप इसको गायब कर सकते हो पूरी तरह से। देखो, जब आप जिस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना होता है, जब आप उस टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपरेशन करके आप जाते हो तो शुरू में तो 5 या 10 मिनट आपको नर्वसनेस महसूस होगी जब आप स्टेज पर जाओगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी बातें लोगों के सामने रखोगे तो वो आपकी नर्वसनेस खुद ब खुद गायब हो जाएगी और आप इजीली लोगों के सामने अपनी बातें रख पाओगे। और दूसरी टिप्स, फोकस ऑन कंटेंट नॉट अ ऑडियंस। देखो, जब हम स्टेज पर जाते हैं तो हमारा फोकस हमारी ऑडियंस के ऊपर होता है। हमारे माइंड में बार बार थॉट आते हैं कि भाई अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो, और गलती हो गई तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, सोचे भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं है बोलना, ऐसे ही आ गया बस उठ के। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे माइंड में आती है, हमारा फोकस उन चीजों के ऊपर चला जाता है। लेकिन जब हम इन चीजों से अपने फोकस को हटाकर अपने कंटेंट के ऊपर लेके जाते हैं, अपना फोकस अपने कंटेंट के ऊपर लेके जाते हैं, हम अपने कंटेंट को ध्यान में रखकर अब ऑडियंस के सामने बोल रहे होते हैं तो उस समय हमारी नर्वसनेस खुद ब खुद गायब हो जाती है। देखो, मैं आज आपके साथ अपना खुद का रियल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी। क्या हुआ, मेरा सबसे पहला जो मेरा कंपटीशन था वो मेरा ऑनलाइन सेशन था, ऑनलाइन कंपटीशन था। तो उसमें मैंने सोचा कि भाई क्या हुआ, कैमरे के सामने तो बोल लेंगे, ऐसे बोल देंगे, वैसे वीडियो तो मैं बनाती हूँ तो कैमरे के सामने बोलने में क्या। मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी उस दिन। लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिशन का टाइम आया, लोगों ने जो उस टाइम पे उसका होस्ट था उसने जो गेस्ट बुलाए हुए थे, उसने जैसे गेस्ट को इनवाइट करना शुरू किया, उस समय मेरी हार्ट बीट अपने आप तेज होती चली गई, मेरी नर्वसनेस बढ़ती चली गई। उस समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई ये हो क्या रहा है। पहले मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, भाई बोल दूंगी क्या, वैसे वीडियो में तो मैं बनाती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने होस्ट को इन्वाइट करना शुरू किया, मेरी नर्वसनेस बढ़ती चली गई। और जैसे ही मेरा नाम वहां पर अनाउंस हुआ कि भाई सबसे पहले स्पीकर है हमारे निशा शेरवाल, तो उस समय मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा हिम्मत करके मैंने बोलना शुरू किया। तो उस समय मेरे माइंड में बार बार थॉट आ रहे थे, भाई अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। मुझे ऐसा लग रहा था भाई मेरा कंटेंट तो जो मैंने प्रिपेयर किया था मेरे माइंड में सब चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने अपना ध्यान ऑडियंस से हटाकर अपने कंटेंट के ऊपर लेके आई तो उस समय मैं बड़े इजीली, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलने लग गई और लास्ट में फिर तालियां बजाई सभी लोगों ने। तो यही तो है, जब भी हम स्टेज पर होते हैं तो हमें अपना फोकस ऑडियंस के ऊपर ना करके हमें अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। जब हम अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं ना तो हमारा फोकस ना तो हमारी ऑडियंस के ऊपर होता है, ना ही इधर होता है, ना ही उधर होता है। हमारा फोकस जो हमारे माइंड में आ रहा होता है उसको डिलीवर करने के ऊपर हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है। तो उस समय हमारा माइंड ये नहीं सोच रहा होता है भाई लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या कहेगा अगर मुझसे कुछ गलती हो गई। नहीं, हम पूरे बड़े कॉन्फिडेंट होकर हम उस चीज को लोगों के सामने रख पाते हैं।
तो आज आपको भी यही चीजें करनी है। तो देखो, एक बार हम प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या इस वीडियो में बताया। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, जब भी आप कहीं पर स्टेज पर बोलने के लिए जाते हो तो आपको प्रिपरेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जब आप प्रिपरेशन करके जाते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंट एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है और लोगों को दिखाई देता है कि हाँ भाई, ये पर्सन पूरी की पूरी प्रिपरेशन करके आया है, इसने पूरी की पूरी सर्च किया, तब जाके ये हमारे सामने इस कंटेंट को डिलीवर कर रहा है। और दूसरी चीज, आपको अपना फोकस ऑडियंस के ऊपर ना रखकर आपको अपने कंटेंट के ऊपर फोकस रखना है। जब आप इन दो चीजों को ध्यान में रखकर अपना कंटेंट लोगों के सामने डिलीवर कर रहे होगे, तो उस समय आपकी स्पीच एकदम ग्रेट होगी और लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और लोगों को भी ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि ऑलरेडी आप पहले से इस चैनल पे हो तो प्लीज बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच।